जी हाँ, नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। आज मैं कुंदन सर पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ और सभी का कहना था सर आप हमें बेट का सिलेबस नहीं दे रहे हैं। साथियों, आज आप ही के कहने पे हम बेट का सिलेबस को लेकर के आए हैं। और एक बात ये ध्यान रखिएगा, ये जो सिलेबस है ये 100% यूजीसी द्वारा जारी किया हुआ पेपर 1 का सिलेबस है, जो यूजीसी जारी करती है नेट एग्जाम के लिए। और हम आपको कहे भी हैं कि बैट का सिलेबस और नेट का सिलेबस दोनों समान रहेगा, बस प्रश्न का लेवल नीचे रहेगा। पैटर्न एग्जाम का वही है जो नेट का है। और ऐसे साथियों को मैं पुनः एक बार हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि जो सपना सवारे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का और आपने अभी तक तैयारी नहीं किया है, थोड़ा सा एक बार जो है तैयारी के लिए लग जाइए। बगैर तैयारी का असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनना बाद की बात है। इस बेरोजगारी के आलम में, बेरोजगारी के दौर में, बिहार में, झारखंड में, यूपी में, राजस्थान में, दिल्ली, अन्य जगहों पे भारत में आप प्रोफेसर तो छोड़ दीजिए, आप चपरासी भी नहीं बन सकते हैं नोटिफिकेशन के बाद, अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो। हमारे बिहार के बच्चे जाति आय और निवास बनाने में उनका समय निकल गया और बीपीएससी तैयारी 1, 2 और 3 में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक बिहार से बाहर से आकर के जॉब ले लिए। तो थोड़ा सा अपने आप को बदलिए। जब आपका सपना है कि हम नौकरी करें और आपका ये भी सपना है कि अपने माता पिता का नाम रोशन करें, देखिए बात अगर कहा जाए तो आपके नौकरी का सबसे ज़्यादा इंतजार है तो आपकी मम्मी को है, दूसरे आपके पापा को है, तीसरे में आप हैं। और आपके पैर खींचने वाले बहुत समाज में ऐसे लोग हैं, उनको भी है, उनको भी आप जवाब दे सकते हैं। और ये दौर ऐसा है, आप जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं या क्या करते हैं कोई नहीं देखता है। अगर आप एक बार मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं तो सब कहेगा कि नहीं वो पढ़ता था। अगर आप नहीं मेहनत करते हैं, पटना में रहते हैं या अदरवाइज किसी भी जगह पे रहते हैं तो कहेगा खाता था, पीता था, घूमता था। तो चलिए चीजें का करते शुरुआत है, समय कम लेते हुए। साथियों, आज जो हम चीजें को बताने जा रहे हैं वह क्या है, बिहार बैट एग्जाम या यूजीसी नेट पेपर 1 का पाठ्यक्रम है साथियों, जिसको हम लोग सिलेबस कहते हैं। और जैसा कि हम बताए थे टोटल 10 यूनिट में इनका सिलेबस है। पहला यूनिट क्या है, शिक्षण अभिवृत्ति और अभिक्षमता, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है पहला है, देखिए, शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर। अब यहां देखिए स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल्य अपेक्षाएं, ये पहला हो गया। उसके बाद देखिए शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताएं, यानी कि शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। उसके बाद है शिक्षण प्रभावक तत्व। क्या है, शिक्षण प्रभावक तत्व है। अब इसके अंडर में देखिए क्या आता है, शिक्षक, शिक्षार्थी, सहायक सामग्री, अनुदेशात्मक सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण एवं संस्था, ये चीजें हैं। आगे देखिए साथियों, आगे है उच्चतर अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियां। जो अभी वर्तमान की समय है, जो चीजें बदला है, ऑनलाइन का शिक्षण पद्धति क्या है, ऑफलाइन का शिक्षण पद्धति क्या है, दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, इन चीजों पर भी देखिए
एक बार जो है आयोग का नजर गया है। फिर कह रहा आगे, शिक्षण सहायक प्रणाली, शिक्षण सहायक प्रणाली कह रहा परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। अब आगे देखिए, कह रहा मूल्यांकन प्रणालियां। मूल्यांकन प्रणालियां क्या है? तो ये हर चीज जो आप देख रहे हैं, कह रहा मूल्यांकन के तत्व और प्रकार। उच्चतर शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। अब देखिए, जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, जो हम लोग एग्जाम देते हैं, कॉपी चेक होती है, इनका कैसे मूल्यांकन होता है, उसका जांच कैसे किया जाता है, जब एग्जाम ऑनलाइन दिया जाता है तो उनका कॉपी कैसे चेक होता है, कैसे जांच किया जाता है, इन सब चीज पे जो है यहाँ पहला जो है यूनिट में आपको दिया जाएगा। अब अगला देखिए, इकाई 2 है शोध अभिवृत्ति और है अभिक्षमता, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड। ये जो रिसर्च पेपर है, ये भी आपका पेपर 1 में ही आ गया है और ये भी आपको पढ़ना होगा। अब देखिए, कह रहा शोध, अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं शोध के उत्तर, प्रत्यक्षवादी उपनाम, शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक पद्धतियों, शोध के चरण। ये जितने भी चीज आप देख रहे हैं, हर चीजों के बारे में 1 बाय 1 आपको पेपर 1 में पढ़ाया जाएगा। ये जितना देख रहे हैं सभी क्या है भाई साथियों, ये एक टॉपिक है और इन हर चीजों पे आपको पढ़ना होगा, हर चीजों को पढ़ना होगा, 1 बाय 1 करके पढ़ना होगा और उसमें से आपको जो है आंसर निकालना होगा, चीजें को समझना होगा, तभी आप एग्जाम पास कर सकते हो। बताइए साथियों कि हम 2 यूनिट का ही अभी तक बात की है, टोटल पेपर 1 में 10 यूनिट है, तो इतना सारा चीज दिया हुआ है। अगर आप सपना देख रहे हैं कि नहीं सर नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्या जीवन में कभी पॉसिबल है? आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तो नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो नहीं है कि आप जाएंगे और एक बार जिसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कुछ ऐसे भी शख्स थे अपने भारत में कि जिन्होंने एक बार जिस चीज़ों को पढ़ लेते थे वो एक बार में उसको ऑब्जर्व कर लेते थे। क्या आप में ये क्षमता तो नहीं है? लेकिन जिनमें क्षमता है तो अच्छी बात है, आप में एबिलिटी है तो उसका स्वागत है। लेकिन आपको चीज़ें को अभी अगर बात किया जाए कि जो भी लोग हमारे साथ इससे पहले बैठ की जब से चर्चा शुरू हुई है और हमारे साथ जुड़े हैं, तो क्या कभी ऐसा बात आएगा कि आप हमारे सामना सामनी हो जाएंगे तो आप हमें नहीं पहचान पाएंगे, या हमें इस मंच क्या किसी भी मंच पे देखेंगे तो आप हमें नहीं पहचान पाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप हमें जब भी देखेंगे तो पहचान लेंगे। क्यों पहचान लेंगे? आपने हमें बार बार देखा है, चाहे आप अच्छा कहे या बुरा कहे, लेकिन आप हमें पहचान जरूर लेंगे। तो यही चीज़ें हैं साथियों कि जब आप पढ़ते हैं ना तो चीज़ें को जितना बार ज़्यादा रिपीट करते हैं तो वो आपको याद हो जाता है। अब बताइए, बचपन से हम लोग पढ़े हैं A फॉर एप्पल। क्या कभी ऐसा है कि अगर कोई पूछ दे कि एप्पल मीन्स क्या होता है तो आप नहीं बता पाओगे? ऑफकोर्स आप बता पाओगे, क्योंकि उन चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा बार रिपीट कर चुके हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़े हैं अभी नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे नहीं हो सकता है, बिल्कुल आपसे हो सकता है, आप कर सकते हैं, आप में वो एबिलिटी है, आप कर सकते हैं। तो चीज़ें को अभी से शुरुआत कीजिए और सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दीजिए। हो हंगामा करने वाले तो ऐसे ही हो हंगामा करते हैं। देखिए, BPSC का एग्ज़ाम को लेकर के इतनी बड़ी चर्चाएं हुई, जो भी बच्चे परीक्षा दिए क्या उसमें से बच्चे पास करेंगे या नहीं करेंगे? तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हो हंगामा से दूर हो करके वो चुपचाप पढ़ाई करते हैं, या कुछ बच्चे क्या है नेतागिरी करते हैं। अभी पटना में जाके जितना बच्चा लाठी खाया है, पैर हाथ तोड़वाया है, क्या लग रहा है कि सब वीडियो बन जाएगा, SDM बन जाएगा, DSP बन जाएगा? नहीं बनेगा साथियों। हो हंगामा के पीछे मत पड़िए, एकदम बिल्कुल शांति से पढ़िए। आयोग को जो करना है उसको करने दीजिए, कहीं जा कर के हो हंगामा मत कीजिए।
कह रहा इकाई 3 बोध, ठीक है। अब यहां पे देखिए कह रहा एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अब साथियों देखिए यूनिट 3 में क्या कह रहा है कि आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और वहां से उसको पढ़ना होगा, उसमें से आपको जवाब देना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इकाई 4 है, यहाँ पे कलर जो है बदला नहीं गया है, और यहाँ पे है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। अब संप्रेषण क्या है, देखिए साथियों संप्रेषण का अर्थ प्रकार और अभिलक्षण है। अब कह रहा प्रभावी संप्रेषण, अब कह रहा वाचित एवं गैर वाचित अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। अब है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या होती है, कह रहा जन मीडिया एवं समाज, जन मीडिया जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं, न्यूज चैनल जिसको कहते हैं, जन मीडिया लोग, जनता का जो चीजें को एक दूसरे तक पहुंचाता है, जन मीडिया। अब कह रहा तर्क के प्रकार, तो ये सब चीजें आ गया यूनिट 4 में। अब साथियों आगे देखिए, अब कह रहा यूनिट 5 में कह रहा गणितीय तर्क और अभिवृत्ति अभिक्षमता, ठीक है। अब कह रहा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अब यहां देखिए जो मैथ है, यहाँ पे थोड़ा सा कोस्ट इधर हो गया है साथी, यहाँ एम है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए जो मैथ है, जो रीजनिंग है, क्या रहा संख्या। अब रीजनिंग से ये चीजें दिया गया है और ये इधर मैथ हो गया। अब यहाँ देखिए संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट, और ये क्या हो गया संबंध। तो ये चीजें हैं रीजनिंग से। गणितीय अभिवृत्ति, अब देखिए मैथ में पढ़ना होगा अंश और जो हर है, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज, छूट, औसत, ये सभी इतना चीज आपको मैथ में पढ़ना होगा। अब ये देखिए इतना चैप्टर दिया है, इससे जो जुड़ा हुआ चैप्टर है वो भी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ये सवाल नहीं बनेगा। तो ये सब चीज आप 1 महीना 2 महीना में नहीं कर सकते हैं साथियों। तो इसीलिए आपको जगना होगा, उठना होगा, 3 से 4 महीना मेहनत करना होगा, तब लगेगा आपको सरकारी नौकरी। चलिए साथियों आगे देखते हैं, और आगे है इकाई 6, कह रहा युक्ति युक्त, अब कह रहा युक्ति संगत तर्क, ठीक है। अब कह रहा है लॉजिकल रीजनिंग। अब यहां देखिए फिर यहाँ पे लॉजिकल जो है चीजें दिया हुआ है, इनको पढ़ना होगा आपको, 1 बाय 1 करके सभी चीजें दिया हुआ है, हर चीजों को पढ़ना होगा। आगे देखिए कह रहा इकाई यानी कि यूनिट 7 है, आंकड़ों की व्याख्या, क्या है आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, मतलब आंकड़ा कहाँ से आता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है और उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। अब कह रहा है गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, ठीक है, चित्रवत वर्णन। अब देखिए बार चार्ट क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, टेबल चार्ट क्या होता है, रेखा चार्ट क्या होता है। बताइए ये सब चीजें जो है आप क्या एक दिन में कर सकते हैं, ऐसे देखे और पकड़ के खींच दिए बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। आप एज एक सीनियर जो प्रोफेसर है, जो टीचर से अपर लेवल का है, सरकार आपको 1 लाख से प्लस सैलरी देगी, तो आप पे ऐसी योग्यताएं भी होनी चाहिए, ठीक है। और आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और शासन। अब आगे देखिए साथियों क्या है, यूनिट 8 है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। क्या है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आईसीटी। क्या है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब कह रहा है आईसीटी क्या है, समान संक्षिप्तियां और शब्दावली। अब कह रहा है इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, दृश्य श्रव्य, कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, जो कॉन्फ्रेंस करते हैं एक दूसरे से,
उच्चतर शिक्षा में डिजिटल, पहले आईसीटी और शासन, ये हर चीजें को आपको पढ़ना होगा। 1 बाय 1 करके ये थ्योरी है, इसको पढ़ना होगा, इसमें से प्रश्न आपको बनाना होगा, तभी आप जो है चीजें को कर सकते हैं। आगे देखिए साथियों, जो यूनिट 9 है, कह रहा लोग, विकास और पर्यावरण, ठीक है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, क्या है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, विकास और पर्यावरण, क्या है, विकास और पर्यावरण, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, पर्यावरण, हाँ, पर्यावरण परक मुद्दे, फिर प्रदूषण है, चीजें, हर चीज को एक एक करके, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, ये चैप्टर है टोटल, ठीक है। आगे है प्राकृतिक और ऊर्जा स्रोत, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक ऊर्जा का क्या स्रोत है, सौर ऊर्जा है, पवन है, मृदा है, जल है, भूपात है, बायोमास है, अब क्या है, नाभिकीय है और वन है। तो ये सब चीज जो है दिया है कहाँ पे, यूनिट 9 का भाग है भाई मेरे साथियों। अब देखिए लास्ट क्या है, यूनिट 10 है उच्चतर शिक्षा प्रणाली। अब देखिए उच्चतर शिक्षा प्रणाली क्या है साथियों, जिसको कहते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम। आप जो शिक्षक बनने जा रहे हैं तो वो क्या है, हायर एजुकेशन सिस्टम को आपको समझना होगा। आप बड़े जगह पे बड़े ओहदे को प्राप्त करने जा रहे हैं, आप में क्या क्या एबिलिटी डेवलपमेंट करना है, आपकी ड्रेसेस कैसे होनी चाहिए, आपका बोलने का लय क्या होना चाहिए, हर चीज़ें को एक बेहतर तरीका से आपको पढ़ना होगा। अब कह रहा है उच्चतर अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्चतर अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियां, शासन और प्रशासन। तो ये टोटल 10 यूनिट है साथियों, मतलब कहा जाए 1 से लेकर के 10 यूनिट, इतनी बड़ी सिलेबस है। अगर आप कहेंगे 2 महीना में क्लियर हो जाएगा, तभी ये पॉसिबल नहीं है साथियों। इसीलिए आप जगिए, शुरू कीजिए, बेहतर तरीका से पढ़िए, और अगर अभी भी आप जग गए हैं, आपका इच्छा है कि नहीं चीजें को हम बेहतर तरीका से पढ़ें, तो आपके लिए मेरे ओर से एक बड़ा सा ऑफर है, मौका है कि आप जो बगल में देख रहे हैं ये आवर ऐप इज लाइव मॉडर्न ग्लोबल स्टडीज, जी हमारे संस्थान मॉडर्न ग्लोबल स्टडीज के सौजन्य से आपकी हर क्लासेस करवाई जाएगी, चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो। हमने पेपर 1 का क्लास अभी स्टार्ट कर रखा है, पेपर 2 का क्लास नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट किया जाएगा। साथियों पेपर 2 के लिए तब तक आपका जो पीजी का बुक है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, और पेपर 1 का क्लास ज्वाइन कीजिए। और यूट्यूब पे प्रत्येक दिन 8 बजे से आप हम लाइव पढ़ाते हैं, 8:05 पे द मॉडर्न कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। और आप प्ले स्टोर से जा करके मॉडर्न ग्लोबल स्टडीज जो मेरा ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से पेपर 1 का क्लास को परचेज करके क्लास कीजिए। अगर आपका सपना है कि हम आने वाले 2025 में एक अच्छे पद पे जाएं, अच्छा नौकरी प्राप्त करें, तो आपके पास यही एक उपाय है। और खास करके जो भी साथी हैं अभी जो क्लास को देख रहे हैं, तो आप अगर सोच रहे हैं कि आपके घर का स्थिति, जी आपके घर का स्थिति बदलेगा, और कैसे बदलेगा, तो आपके घर का स्थिति साथियों तभी बदलेगा जब घर में आप खुद कमाएंगे। जब तक साथियों आप घर में नहीं कमाएंगे तब तक जो है आपका घर का स्थिति नहीं बदलेगा। सरकार चाहे वो नीतीश कुमार का हो, तेजस्वी यादव का हो, बीजेपी का हो, या सरकार प्रशांत किशोर का आ जाए, किसी भी पार्टी या दल का सरकार आ जाए, आपके घर का स्थिति नहीं बदलने वाला है साथियों। जब तक कि आप नहीं कमाओगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो सरकार तो ऐसे ही आते जाते रहेगी। राजनीतिक मुद्दा से हम लोगों को क्या लेना, हम लोग एक पढ़ेंगे,
मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत के बदौलत एक बेहतर स्थान को हासिल करेंगे। तो चलिए इतना ही के साथ हम विदा लेते हैं। और अगर आप हमारे क्लास को निःशुल्क देखना चाहते हैं, प्रत्येक दिन हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर 8:05 में लाइव आकर के क्लास को देखें। ये बिल्कुल निःशुल्क है। साथ साथ जितने भी चीज़ को पढ़ाते हैं बोर्ड पीडीएफ के माध्यम से भी चीज़ों को हम प्रोवाइड करते हैं। और प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन की टेस्ट सीरीज भी होती है, वो भी निःशुल्क है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा हो कि नहीं इससे और भी बेहतर तैयारी करनी है, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप इंस्टॉल करके आप क्लास परचेज कर सकते हैं। और अभी बहुत ही कम प्राइस है, तो आप इंस्टॉल करके अपना क्लास करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। नमस्कार, प्रणाम।